अब हम चलते हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर की ओर, श्लोक महाजन के पास, जो हमें बताएंगे मनुष्य गति के दुखों का वर्णन। और अगले वक्ता तैयार रहें धैर्य आगर पर। जय जैनेन्द्र, मेरा नाम श्लोक महाजन। आज मैं मनुष्य गति के दुखों के बारे में बताना जा रहा हूँ। पूर्व में हमने तिर्यंच और नरक के नाना प्रकार के दुखों को देखा। पहले हम मनुष्य के दुर्लभता देखेंगे। जैसे चिंतामणि रत्न मिलना कठिन है, उससे भी ज्यादा कठिन मनुष्य गति मिलना है। 6 महीने 8 दिन में सिर्फ 608 जीव नित्य निगोद से निकलते हैं। फिर वो इतर निगोद, एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, असंगी। पंचेंद्रिय संगी में भी मनुष्य गति मिलना बहुत दुर्लभ है। मैं एक छंद के माध्यम से मनुष्य गति की दुर्लभता बताऊंगा। नरदेह उत्तम देश पूर्ण आयु शुभ आजीविका, दुख वासना की मंदता, परिवार की अनुकूलता, सत सज्जनों की संगति, सत्य धर्म की आराधना है उत्तरोत्तर महादुर्लभ आत्मा की साधना। इस प्रकार हमने मनुष्य गति के दुर्लभता देखी। अभी हम मनुष्य गति के दुख देखेंगे। जननी उदर बस्यो नवमास, अंग सकुचते पाई त्रास, निकसत जे दुख पाए गुण, तिनको कहतन आवे और। मनुष्य पर्याय की शुरुआत में बहुत बड़ा कष्ट है, क्योंकि गर्भावस्था में जीव को माता के पेट में रहना पड़ता है। तब जीव को एक जगह पे सिकुड़ कर रहना पड़ता है, जैसे बांध रखा हो। जन्म लेते समय बाहर अनंत कष्ट भोगने पड़ते हैं। ऐसा लगता है कि इसके बाद और दुख ना आए, परंतु कभी कभी तो जन्म लेते समय ही बालक का मृत्यु हो जाता है, नहीं तो जन्म होने के पहले ही उस जीव का मृत्यु हो जाता है। आगे की अवस्था के दुख हम अगले छंद से देखेंगे। बालपने में ज्ञान नलयो, तरुण समय तरुणी रत रयो, अर्धमृतक सम बूढ़ापन, कैसे रूप लखे आपनो। मनुष्य गति की 3 अवस्थाएं है: बालपन, युवापन, बुढ़ापन। जैसे सभी जानते हैं, बालपन में जीव को कुछ ज्ञान नहीं होता, पराकुटी की पराधीनता होती है। एक जगह से दूसरे जगह कहीं जा नहीं सकते। भूख प्यास लगी तो रोना ही पड़ता है। जब तक माता उसकी सहायता ना करे, तब तक उसे वैसे ही दुखी रहना पड़ता है। थोड़ा बड़ा हो जाने के बाद खेल कूद, मोबाइल, टीवी, इन सब कामों में व्यस्त रहते हैं। इन सब पर पदार्थों और क्रिया को अपना मानकर कुछ गलत हुआ तो दुखी हो जाते हैं। फिर युवापन आने पर थिएटर, घूमना फिरना, युवती के साथ रमे रहना, आराम, इंद्रिय सेवन, द्रव्य का दुरुपयोग, इन सब कामों में समय खर्च कर देते हैं। कोई आत्मा के हित का उपदेश दे तो बुरा लगता है। इसका वर्णन अमूल्य तत्व विचार में अच्छे से किया गया है। लक्ष्मी बढ़ी अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोलिए, परिवार और कुटुंब है क्या वृद्धि नहीं पर तोलिए, संसार का बढ़ना अरे नर देह की यह हार है, नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। अंत में यह खबर भी नहीं रहती कि वृद्धावस्था कब आएगी। वृद्धावस्था आने पर आधे मरे जैसा हो जाता है। देह में अनेकों रोग हो जाते हैं, चल फिर नहीं सकते, खाने पीने की पराधीनता हो जाती है, एक चल काम नहीं कर सकते, बच्चों पे पराधीन होना पड़ता है। खुद को आत्मज्ञान ना हो
तो दृष्टि संयोगों की तरफ लगी रहती है। अंत में ऐसा लगता है कि मानो सारा जीवन हार गया। अपनेपन को ना जान की वजह से ये दुर्लभ मनुष्य जीवन व्यर्थ में ही खो देता है। अगर नरभव यह सफल करना चाहता है तो नित्य पूजन, स्वाध्याय, व्रत, संयम, इन सब कामों का चिंतन मनन और उसमें ही रम जाए जम जाए तो यह नरभव सफल बना सकते हैं। हमें अपने आत्मा की पहचान कर मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। हमें अपने ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा में ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार हमने मनुष्य गति की दुर्लभता देखी और दुखों को भी देखा। कुछ हमने उदाहरण के भी माध्यम से देखे। अपना मनुष्य जीवन सफल बनाएंगे। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।